Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. We will continue our chapter number 2, Primitive Man to Settled Life. In this, today we are going to discuss about after the changing the environment, primitive man life should be settled. जैसे environment के changes के अंदर primitive man की जो life है वो धीरे धीरे जो है settle होने लगी थी. So let's begin it. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. 12,000 साल से पहले जो है एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट में जो है चेंजेस आने लगे. ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेजिटेशन एंड ग्रास विल स्टार्टेड ग्रोइंग इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. वेजिटेशन और जो ग्रास फील्ड एरिया है वहाँ पे जो ग्रास है वो ग्रोन होने लगी, ये जो एरिया है उसमें. एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गॉट एक्सेट्रा इंक्रीज. और जिसके वजह से जो हार्बीवियर्स है, हार्बीवियर्स यानी जो एनिमल्स जो है प्लांट और लीफ खाते हैं, ग्रीन जो ग्रास खाते हैं उसको हार्बीवियर्स कहा जाता है. तो ये जो हार्बीवियर्स एनिमल है उनकी संख्या की मात्रा में बढ़ोतरी होने लगी. प्रिमिटिव मैन सेंटेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट. और प्रिमिटिव मैन जो है वो ये सिचुएशन का उसको बेनिफिट हुआ. दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर्स एंड thus their mental development started. उसने ये जो भी एनिमल्स है उसके जो बिहेवियर्स है, मतलब वो लोग जो है उनकी खाने पीने का ये सारी चीज़ों के ऊपर वो सोचने लगा, स्टडी करने लगा और धीरे धीरे फिर उसका डेवलपमेंट जो है स्टार्टेड, जो उसका उनका डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ. They come in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate changes. क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से ग्रास, ट्रीज, वेजिटेबल्स के अलावा दूसरे जो ग्रेन्स थे उसके भी वो लोग जान में, मतलब उनकी पहचान में आए और जिसके वजह से उन्होंने वो जो है एग्रीकल्चर की ओर अपना जो है वे जो है वो आगे बढ़ाया. By using stones, women, men and children collected grains because of the grains. जो है स्टोन्स की मदद से जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन थे वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे. बिकॉज ऑफ दिस सीरियस इंस्ट्रिक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. जो ये इन लोगों को ये नॉलेज हो गया, मेंटली वो लोग प्रिपेयर हो गए कि भाई ये चीज़ जो है वो खाने में भी यूज़ होती है. तो वो लोग स्टोन की मदद से ये सारी ग्रेन्स जो है वो कलेक्ट करने लगे. और आफ्टर दैट उनको ये सीरियस इंसेक्ट होने की वजह से ये जो सीड थे वो उन्होंने उगाए और इस तरह जो है इंडिया के अंदर धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ. पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स. लोगों ने स्टोन्स की मदद से ग्रेन्स जो है वो उगाने में उसकी मदद ली. दे स्टार्टेड ग्रोइंग grain near the bank of river and constructed their house made up of mud, thatch यानी hay and other materials in the nearby area. एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है वाटर, तो जिसकी वजह से प्रिमिटिव मैन ने अपनी लाइफ जो है वो रिवर बैंक पे जो है अपनी प्रिमिटिव लाइफ जो है वो सेटल की और उसने वहाँ पे ही अपना जो घर है वो कंस्ट्रक्ट किया. जो मड है यानी कि जो तिनके होते हैं, सूखी घास, वो और अदर मटेरियल जो वहाँ से वो एरिया में से मिल पाए, ऐसी चीज़ों से उन्होंने घर कंस्ट्रक्ट किया. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड. और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो वंडरिंग करता था, ये जो लाइफ है उसको वो जो है उसका एंड आ गया. एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ. और जो सेटल लाइफ है वो स्टार्ट हुई. द फर्स्ट companion or friend of his settled life was dog. सबसे पहला फ्रेंड प्रिमिटिव मैन का है सेटल लाइफ में तो वो था डॉग. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. इसके अलावा वो शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग ये सारे एनिमल्स से फेमिलियर हुआ. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विथ देम टू. और धीरे धीरे उनके साथ एडजस्ट होना जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. These animals protect them from wild animals.
ये जो एनिमल्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स से उनको बचाते थे। Thus, they associate with animal husbandry also along with farming. और फार्मिंग के साथ साथ वो एनिमल हस्बेंड्री के यानी कि पशुपालन उद्योग से भी जुड़ गया। However, research is being carried out to find out how long he had been using animal to get milk. After that, ये रिसर्च हुआ कि उसे पता चला कि कैसे एनिमल्स में से जो है दूध जो मिल्क जो है वो पाया जाता है। आफ्टर दैट स्लोली प्रिमिटिव मैन ने अपनी जो लाइफ है वो सेटल कर दी। तो सेटल लाइफ के अंदर जरूरी नेसेसरी थिंग थी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। शेल्टर के लिए यानी कि रहने के लिए घर तो उसने बना ही लिया था, बट फूड का भी उसको धीरे धीरे नॉलेज आने लगा था कि ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, जो दूसरे प्लांट्स है, हर्ब्स है, वो भी वो यूज करने लगा था। आफ्टर दैट मिल्क ही हैड टू बी गॉट। तो ये इस तरह। एंड क्लोथिंग, तो क्लोथिंग के लिए बात करेंगे। अर्ली लाइफ एंड पेस्टोर एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव मैन्स लाइफ इनटू अ सेटल लाइफ। सो प्रिमिटिव मैन की जो अर्ली लाइफ धीरे धीरे जो चेंजेस आने लगे और जो उसकी विलेज एक्टिविटी से रिलेटेड प्लेजेंट लाइफ जो स्टार्ट हुई, उसकी वजह से वो सेटल लाइफ के अंदर ट्रांसफर हो गई। We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. ये हम लोगों को पता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको लेफ्ट नहीं छोड़ा जाता, बिकॉज इसके अंदर हम लोग जो क्रॉप ग्रोन करते हैं उसके लिए पानी की जरूरत रहती है, और जब ये क्रॉप्स रेडी हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। This process led to the beginning of settled life in India, और जिसके वजह से ये settled life का beginning है। He also started making earthen pot for the storage of grains. धीरे धीरे ये जो ग्रेन यानी कि एग्रीकल्चर कल्टिव के तरफ जो है वो मूव करने लगा। तो ये जो ग्रेन हार्वेस्टिंग होने के बाद रेडी हो गया, तो उसे संभालने के लिए, स्टोर करने के लिए उसने अर्थन पोट भी बनाए, और इस तरह अर्थन पोट जो है वो उसने यूजेस किया। एज द वंडरिंग लाइफ कम टू एन एंड, और जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ जो घूमता था, ये जो लाइफ है उसका एंड आया। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड स्लेटर। इस तरह उसकी खाने पीने की जो हैबिट्स थी, क्लोथ्स और स्लेटर, ये तीनों चीजों के अंदर चेंज आया। अलॉन्ग विथ wheat, barley, mint, they started eating fish and fruit found near their settlement. He lived in a house made up of mud, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone, which include spade, chisel and sickle. उसने जो है स्टोन इम्प्लीमेंट्स में से फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट भी इम्प्लीमेंटेड किए, और जिसके अंदर स्पेड, चिजल और जो सिकल है वो उसने यूज किए। द फॉलोइंग टेबल शो अस द प्लेस इन इंडिया वेयर ग्रेन, स्लेटर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे जो टेबल दिया है जिसके अंदर हम लोगों को प्रिमिटिव मैन के जो रियंस है यानी कि उसके जो अवशेष है वो अलग अलग जगह से जो मिले थे, जहाँ पे ग्रेन्स, स्लेटर, वेपन एंड अदर जो एनिमल्स के जो रिमेन्स है वो पाए गए थे। तो वेट, बर्ली, शीप, गॉट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो महारगढ़ प्रेजेंटली इन पाकिस्तान में जो प्लेस है वहाँ पे ये सारी चीजें पाए गए थे, ये इसके रियंस पाए गए थे। तो इससे पता चलता है कि ये सारी वहाँ पे जो है प्रिमिटिव मैन ने अपनी लाइफ जो है सेटल की थी। आफ्टर द राइज बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये जो है कोल्दी हवा यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर पाए गए हैं। राइस, शीप, गॉट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो है वो महागढ़, उत्तर प्रदेश। ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान की सेटलमेंट की जो चीज जैसे कि स्लेटर होगा या फिर दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये फिर राइनो, ये सारे जो रूइंस है वो लंघंस गुजरात में पाए गए हैं। व्हीट, लेंटिल, डॉग्स,
पिट हाउसेस ये बुर्जहोम एंड गुफ क्रल कश्मीर में पाए गए हैं। बफेलो बुल इम्प्लीमेंट्स ये जो है चिरांड बिहार में पाए गए हैं। ये जो सारे स्टेट के नेम्स दिए हैं, ये प्लेसेस के जो नेम दिए हैं, उसके ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंटली जो स्टेट है वो पाए गए हैं, उसके भी नाम दिए हैं। मतलब ये जो सारे नेम्स थे, ये प्लेसेस के नेम जो है एट दैट टाइम यानी एशियन टाइम में ये प्लेसेस के नाम इस तरीके के थे। एंड प्रेजेंटली इट शुड बी बिलोंग टू दी फ्रॉम these respective states. We get information about their human settlement and cattle rearing from places like Bujholm, Gufkral, Rangi, Mehergarh, Langnaj and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. Our archaeologists के द्वारा ये सारे places पे से जो है ह्यूमन सेटलमेंट और कैटल रेयरिंग के जो रिमेन्स है वो पाए गए थे। फ्रॉम प्लेस सच एज मेहरगढ़ एंड इमामगांव वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग। जो मेहरगढ़ और इमामगांव में से जो रिमेन्स मिले हैं उससे से पता चलता है कि वहां से उन लोगों की जो फार्मिंग और हाउसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो पाई जाती है। They used to grow grains like barley and बाजरा। वो लोग barley और बाजरा जो है ये grains का भी uses करते थे, grow करते थे। Sharp stones implements have been found from places like Mehergarh and Imamgaon. These might have been used for farming. ये जो implements है वो agriculture में use किए जाते होंगे। यहाँ पे हम लोगों को see the picture. This is the Mehergarh, the shelter life. जो उन लोगों की रहने की जगह थी ये इस तरीके की थी। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ द एशियन इंडिया। मेहरगढ़ जो है वो एशियन इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट विलेज था। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप। फार्मिंग ऑफ बर्ली एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बर्ली और व्हीट बाजरा और गेहूं ये दोनों की जो खेती है वो इस प्लेस पे से स्टार्ट हुई होगी। दे रेयर्ड शीप एंड गॉट, दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर ग्रेन्स। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। एनिमल्स के बोन्स जो है वो भी यहाँ पाए गए थे। दे लिव्ड इन अ रेक्टेंगुलर हाउसेज। उनके जो घर थे वो रेक्टेंगुलर थे। हम लोगों ने आगे जो पिक्चर दिया है उसमें देखा। स्मॉल बार्न्स हैव बीन आल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेज। ये घर के अंदर स्मॉल बार्न्स यानी कि जो जहाँ पे जो ग्रेन्स है वो स्टोर किया जाता है, तो ऐसी जगह भी ये घर के अंदर बनाई थी। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन द मेहरगढ़, दे ऑनर द डेड बाय बर्निंग देम। जो एविडेंस मिले हैं कि जो एविडेंस मेहरगढ़ से पाए गए थे कि जो डेड हो जाने के बाद जो है बरिंग देम उन लोगों को दफनाया जाता था। मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। एविडेंस हैज बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गॉड वाज आल्सो बरीड अलोंग विथ मैन। इंसान के साथ एक गॉड को भी साथ में बरीड किया जाता था। दिस सजेस्ट देयर बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर दैट आल्सो। और ये जो है जिससे जो लाइफ के बाद जो डेथ हो जाती है उसकी बाद जो बिलीफ है ये मान्यता पे ये सजेस्ट यानी कि ध्यान खींचने वाली बात है। इन द सेम वे अ प्लेस नेम इमामगांव हैज बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। इमामगांव जो है वो महाराष्ट्र में पाया गया था। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड। बच्चों की डेड बॉडीज जो पाई गई है। दे लिव्ड इन अ राउंड शेप हाउस। उनके घर जो थे वो राउंड शेप थे। रेयर कैटल एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बर्ली। कैटल रेयरिंग का वर्क करते थे और वो लोग फार्मिंग के अंदर बाजरा और बर्ली जो है उगाते थे। एंड दिस वे द प्रिमिटिव मैन हैव टू बी ट्रांसफर देयर लाइफ इनटू द सेटल्ड लाइफ। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे नए नए जो चेंजेस आने लगे एनवायरनमेंट में और इस तरह जो है प्रेजेंटली मॉडर्न टाइम में इंसान ने अपनी लाइफ जो है वो एडवांटेज कर ली है। थैंक यू।